नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ सारे दोस्त एक दूसरे को गुड नाइट बोल करके सो जाते हैं। सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले तो अविनाश उठता है, क्योंकि उसे रात भर नींद ही नहीं आती है। वो रात भर काफ़ी करवटें बदल रहा होता है और परेशान होता है। जहाँ उसका एक दोस्त अविनाश अविनाश के कंधे पे हाथ रख के कहता है, रिलैक्स, कुछ भी नहीं हुआ है, ज़्यादा परेशान मत हो, समझा, अब सो जा। तब जा कर के अविनाश सोया, लेकिन फिर भी उसे ठीक से नींद नहीं आई। वो बेचैन था उन सब की बातों से, उस बात से, खास करके अमृता के बारे में। वो एक पल के लिए भी ये सोचना छोड़ नहीं पाया कि अमृता डेट कर रही थी किसी लड़के को। वो ये नहीं जानता कि वो कौन है। बिना जाने समझे उसके ब्रेकअप के बाद वो उसकी ज़िंदगी में आ गया। कहीं वो उसका दोस्त तो नहीं, और अगर वो उसका दोस्त है तो जैसा कि उसने कहा, उसे बीमारी है, और अगर उसे बीमारी है तो क्या वो उसके साथ नहीं रहेगी। वो पूरी रात इस तरह की बातों के बारे में सोच परेशान हो रहा था और काफ़ी घबराया हुआ भी था। उसके दोस्त के कहने की वजह से वो काफ़ी हद तक शांत हुआ और सो गया, लेकिन फिर भी उसे ठीक से नींद ना आने की वजह से वो सुबह बेचैनी से उठ गया। उठते ही जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकला, वो अपने कमरे के बाहर का नज़ारा देख एकदम से शॉक्ड हो गया और अपने सर पे हाथ रख के चिल्लाने लगा, अरे उठो गधो, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग कैसे सो सकते हो। वो उनके पास जा कर के उन्हें लात मार मार के उठा रहा था और कहता है, अब चलो तुम लोग मेरे साथ घर की सफाई करो, तुम लोग बहुत सो चुके। सबको उठाता है और फिर सबसे काम करवाता है, पूरे घर की लोगों से ही साफ़ सफाई करवाता है। जहाँ उसका एक दोस्त आनंद कहता है, क्या यार, पहले ड्रिंक में बुलाते हो और फिर घर के काम करवाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने दोस्तों से ऐसे काम करवाने के लिए। मैंने कहा था बाहर पार्टी करते हैं, घर पे पार्टी करने से यही होता है, पहले पियो और उसके बाद फिर सफाई करो। मुझे नहीं करनी सफाई। सफाई नहीं करोगे तो वो आ जाएगी, अगर आ गई ना, उसने ऐसा घर देख लिया तो क्या होगा पता नहीं। तू इतना क्यों सोच रहा है, मिलकर फिर तुम दोनों मिलकर साफ करना, अच्छा तो है। उसे साफ सफाई नहीं पसंद क्या? वो लड़कियों का साफ सफाई नहीं पसंद? हाँ, ऐसी कौन सी लड़की होती है यार जिसे साफ सफाई नहीं पसंद। पता है तुम्हें, लड़कियां साफ सफाई करने के मामले में बहुत क्रेजी होती है, उन्हें गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद होती है। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता। वो सोचने लगता है उसके बारे में कि कैसे चाय का कप से चाय गिर जाता है, फिर भी वो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसे वैसे ही छोड़कर अपने काम पे चली जाती है, या फिर उसे इग्नोर करके कमरे में चली जाती है। उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता वो चाय के दाग सूख गए हो या कुछ भी हो, वो बल्कि साफ़ करता था। वो ये सोचकर अविनाश खुश हो रहा था और परेशान भी, क्योंकि उसके दोस्त उसे बार बार कह रहे थे, यार सारे काम हम ही से क्यों करवा रहे हो तुम। उनके शिकायतें सुन सुन के अविनाश के जैसे कान ही पकड़े होते हैं और कहते हैं अविनाश आखिर में कि तुम लोग अच्छे से सफाई करो तो मैं तुम्हें अच्छा सा नाश्ता कराऊंगा। जिस पर वो कहता है, अच्छा, इसके लिए तो मैं सफाई करने के लिए मान गया। फिर सब साफ सफाई करते हैं, फिर पूरे घर की सफाई होती है। जहाँ वो कमरा बंद होता है, जहाँ अमृता का कमरा बंद होने की वजह से सब लोग कहते हैं, यार सारे घर की सफाई हमने की, इस कमरे को छोड़कर। जहाँ अविनाश कहता है, बस उस कमरे को छोड़कर बाकी जगहों पे तुम कर सकते हो कुछ भी, छोड़ो उसको। अब चलो ब्रश व्रश कर लो। हम रात में पार्टी करने आए थे, ब्रश वगैरह कुछ नहीं किया हमने, और ब्रश लाया भी नहीं है, और हमें ब्रश करना नहीं है। तुम नाश्ता दो, हम खाएंगे। ब्रश नहीं करोगे?
अच्छा लगता है क्या बिना ब्रश किए खाना खाना? आनंद की बात सुन कहने लगता है, अविनाश कि सही तो कह रहा है ये, बिना ब्रश किए कैसे रह सकते हो तुम? जिस पर विजय कहता है, हम तो ऐसे ही हैं, हमारे माँ बाप खाना देते थे, हम खा लेते थे, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता ब्रश किया हो या नहीं किया हो, हमें खाने से मतलब है। तुम हमको दोगे या नहीं दोगे बता दो। अरे ब्रश है घर पे एक्स्ट्रा, रुको हम तुमको देते हैं, लेकिन एक ही होगा। तो एक ही में हम लगड़ लेंगे सब। ये हम नहीं करते हैं ब्रश तुम्हारे मुंह से, छी छी छी। हमारे मुंह से ब्रश क्यों करना है तुमको? ब्रश से ब्रश करना है तुमको? ना, हमको नहीं चाहिए ब्रश। हम जा रहे हैं पेड़ का दातून तोड़ने, पेड़ की डाल तोड़ने, ये कहो। अरे जो भी हो, समझ आया ना, पल्ले पड़ा ना, हमको वही चाहिए। हम उसी से मुंह धो लेंगे, हमको ये ब्रश ब्रश करने के लिए किसी और का ब्रश नहीं लेना। छी छी छी। ठीक है, उसका तो हो गया, तुम लोग बताओ तुम्हारा क्या विजय? हमने कहा ना हम बिना ब्रश किए खा सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। आनंद तू चल हमारे साथ, चल दातुन करते हैं हम, चल दातुन तोड़ेंगे, पेड़ से डाल तोड़ेंगे और ब्रश करेंगे। अरे काहे हमको परेशान कर रहे हो? हमको नहीं करना ब्रश, काहे परेशान कर रहे हो हमको? हमको करना है, और जो हमारे साथ रहेगा उसको ब्रश करना है। तुम तो पीछे पड़ गए हो, इतना पीछे पड़ने की क्या ज़रूरत है? अरे हम कंफर्टेबल है तो तुमको काहे शरीर में दर्द हो रहा है बे? हमको दर्द हो रहा है काहे कि हमको तुम्हारे साथ एक ही टेबल पे बैठ के खाना खाना पड़ेगा, और हमको दर्द इस बात का हो रहा है कि हमको तुम्हारा मुंह देखना पड़ेगा, और जिसपे से बहुत बास आता है। हाँ हाँ, वो फिर अपना मुंह ले जाकर उसके सामने रखता है और मुंह खोल के कहता है, हाँ सुन और देख, गंद आ रहा है क्या? मुझे तो नहीं आता। मुझे आ रहा है ना, इसलिए अपना बदबूदार मुंह को मेरे मुंह से दूर रख। एक थप्पड़ खींच के मारता है उसको और कहता है, दूर रह मेरे से, समझा ना? दोबारा यहाँ बकवास किया तो कुछ कुछ मिलेगा ना तो सर फोड़ दूंगा। चला ना, दांत मत फिस। वो दांत फिस नहीं होता है, दांत किसना होता है, ठीक है? मेरी हिंदी ना सुधारने से ज़्यादा चल दातुन कर ले। हे भगवान, देख तेरे दांत में कीड़े लगे हैं। ओह हाँ, इसके दांत में तो कीड़े लगे हैं। क्या सच में कीड़े लगे हैं? मैं अभी देख के आता हूँ। वो जैसे ही जाता है विजय, आनंद उसको रोकता है और कहता है, रुक जा, अब और नहीं, चल चल ब्रश करते हैं, दातुन कर लेते हैं। दातुन करके बहुत सुकून मिलता है यार, काहे टेंशन ले रहे हो? दातुन करने से ना मुंह एकदम फ्रेश फ्रेश होता है। हाँ, यहाँ सामने में जाके नीम का दातुन मिलेगा तुमको। अविनाश बोलता है ये बात, जहाँ पे विजय कहता है, नीम का दातुन? हे ना 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 ना, सुबह सुबह मुंह तीता नहीं करना, हमको मुंह एकदम कड़वा नहीं चाहिए। अरे हम सुबह उठ के चाय का घोट पीते हैं, चाय की प्याली में जो मज़ा है वो नीम के दातुन में कहाँ। हमको नहीं करना नीम का दातुन से दातुन गिरी करना, हम नहीं करेंगे। हम ब्रश दातुन से कतई नहीं करने वाले। हमको तो अपना चाय का प्याला दो और बिस्किट दो। हाय, चाय का प्याले के साथ तो सुबह की शुरुआत। चाय नहीं मिलेगी, हम यहाँ चाय नहीं पीते हैं। अविनाश के इस बात से सबके सब हैरान और कहते हैं, क्या बोला तुमने? यहाँ चाय नहीं मिलेगी? जहाँ सब लोग कहते हैं, अरे तुम पागल हो क्या, चाय नहीं पीते हो? नहीं, हम मतलब हम पीते हैं, लेकिन वो नहीं पीती है, इसलिए चाय की पत्ती नहीं रखी है हमने। अरे तुम पागल हो क्या, सुबह सुबह चाय नहीं पीते हो? नहीं तो क्या करते हो? कुछ भी नहीं, नहा धो के आए, मतलब ब्रश व्रश करके नहा धो लिया, उसके बाद फिर सलाद नाश्ता वगैरह किया, और उसके बाद फिर ऑफिस निकल गए। ऑफिस पहुंचने के बाद वहाँ पे चाय की टपरी पे चाय पी लेते हैं।
अच्छा, तो तुम घर के बाहर चाय पीते हो? तुमको पता है एक चाय का प्याला 10 रुपए का आता है। अगर तुम दिन भर में 4 कप पीते हो तो सोच लो, 40 रुपए तुम ऐसे ही उड़ा दे रहे हो। हाँ तो क्या हो गया? अरे घर पे चाय की पत्ती लाते तो कितने प्याले बनते हैं। 10 रुपए के चाय पत्ती के पैकेट से कितने प्याले बन जाते हैं। तेरे कितने पैसे बचते बता। उसमें जाते दूध, उसमें जाता चीनी, उसमें जाता पानी। सब महंगा है भाई। ऊपर से जीएसटी लगा रखा है हर चीज़ में, वो अलग। तो तुम जीएसटी के पीछे पड़ रहे हो। तो जीएसटी को देखोगे तब तो चाय ना पी पाओगे। देखो भाई, हमको तो चाय चाहिए। बिना चाय के तो हमसे ना गुजारा होने वाला। हमको चाय चाहिए। हमको ना सुबह उठते चाय की तलब होती है। चाय के बिना तो नींद ना खुले मेरी। और ऊपर से तुमने सुबह उठा के हमसे इतना घर का काम करवाया, तुम हमको चाय का प्याला भी ना दोगे? ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, हम दे देंगे। तुम लोग जाओ ना बाहर, दातुन करने जाओगे ना तो दातुन कर लेना। वहाँ सामने में एक किराने की दुकान है, वहाँ से चाय का पत्ती ले आना। और हाँ, थोड़ा चीनी भी ले आना और दूध का पैकेट भी ले आना। और कुछ भूल गए हो बोले तो हम एक बिसलेरी का बोतल भी ले आते हैं। नहीं नहीं, बिसलेरी की बोतल से पानी चाय बनाने की क्या ज़रूरत है? यहाँ चाय पानी है, पानी अवेलेबल है। अच्छा, नहीं तुम कहो तो हम पानी भी खरीद के लेके आते हैं। इसके पास तो कुछ भी नहीं है, भिखारी कहीं का। अरे हम भिखारी कैसे हो गए? चाय ना पिला पाए तो भिखारी ही हो। अरे चाय नहीं पिलाया तो भिखारी कैसे हो गए भाई? अरे चाय नहीं पीना चाहिए, शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। किसने बोल दिया? कौन ऐसा मूर्ख इंसान है जो चाय को बोलता है बीमारी का घर? हाँ, हम नहीं बोल मानेंगे ये चाय का प्रॉब्लम को। हम मानते हैं चाय इस अमृत। क्या बकवास है ये। अपना बकवास बंद करो और जाओ, जाके लेके आओ और ब्रश करके आना। हाँ ठीक है, तभी चाय मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जो ब्रश नहीं करके आएगा उसको चाय नहीं मिलेगा। विजय का मुंह बन जाता है, विजय कहने लगता है। हाँ हम समझ गए, हमको चाय चाहिए। और चाय के बिना हम तो यहाँ से नहीं जाने वाले कहीं, इसलिए हम दातुन करके आएंगे। और हाँ, हमारे लिए एक्स्ट्रा शुगर चाहिए। हम इतना कड़वा, दातुन से ब्रश करने के बाद मुंह को कड़वा कड़वा करने के बाद हमको मीठा शहद से भी ज़्यादा चाय चाहिए। ठीक है, हम समझ गए। तुम जैसे उससे हम लड़ नहीं सकते, तो तुमको जैसा चाय चाहिए तुम लोग स्वयं बना लेना। ए, हम तुम्हारे घर आए हैं चाय पीने कि तुम हमारे घर आए हो चाय पीने? अरे भाई, तुम हमारे घर पार्टी करने आए थे, चाय नहीं पीने आए थे। हाँ तो अभी सुबह का समय है, सुबह में जो आता है उसको चाय पिलाया जाता है। शाम को भी जो आता है उसको भी चाय ही पिलाया जाता है। ठीक है, तू हमको चाय पिलाओगे, हम इतना जानते हैं। बस बात ख़त्म, हमको चाय से मतलब है। हम आ रहे हैं सब सामान लेके। फिर तीनों निकल जाते हैं, बाहर जाते हैं, दातुन तोड़ते हैं नीम के पेड़ से। जब पेड़ से दाल तोड़ते हैं ना वो लोग, तो एक बच्चा उनको देखता है, घूर घूर के देखता है। उस बच्चे की तरफ देखता है और वो तीनों कहते हैं, काहे ये बच्चा हमको देख रहा है? हमने कुछ गुनाह किया है क्या? फिर वो बच्चा भाग जाता है। फिर एक आंटी आती है, उनको लेके आता है वो बच्चा कहता है, देखिए आंटी, ये लोगों ने पेड़ के डाल को तोड़ा और पत्ते बिखेर दिए। क्या पेड़ को दर्द नहीं होता है? जिस पर वो आंटी कहती है उनके पास जाकर, क्यों भाई, पेड़ के डाल को क्यों तोड़ रहे हो? अरे वो आंटी, हम अपने दोस्त के घर आए थे, उसके घर में ब्रश नहीं है, मतलब हम ब्रश लेके नहीं आए थे, इसलिए डाल तोड़ी है। टेंशन ना लो, डाल फिर उग जाएगी। और पेड़ को ना दर्द नहीं होता बच्चे, पेड़ में ऐसे इमोशंस नहीं है कि पेड़ को दर्द हो। तो पेड़ समझ कैसे जाते हैं सब कुछ? क्या समझ जाते हैं बच्चा, ज़रा बता देना हमको भी। पेड़, अगर पेड़ को दर्द नहीं होता है तो पेड़ ये बात कैसे समझ जाता है कि कोई उसको गाली दे रहा है? क्या मतलब? हमने सुना था, हमारे एक टीचर ने कहा कि अगर किसी पेड़ को काटना हो तो उस पेड़ के पास जाकर के गाली दो,
पेड़ अपने आप मुरझा जाएगा। अच्छा, तो अगर पेड़ को दर्द नहीं होता है तो उसे कैसे पता कि उसको गाली पड़ रही है? हम्म, सवाल बड़ा अच्छा है। भाई बच्चे, इस सवाल का जवाब ना तुम इस अंकल से पूछ लो। विजय ये सवाल आनंद पे शिफ्ट कर देता है। आनंद कहता है, बच्चा ये मेरे क्या मतलब मेरे सिलेबस के बाहर है, इससे पूछ लो। लास्ट में ये सवाल पहुंच जाता है विश्वजीत के पास। विश्वजीत कहता है, बच्चा ये सवाल मेरे बस की बात नहीं है, उससे पूछ लो। चाय के टपरी वाले अंकल के पास पहुंच जाता है, जहां अंकल कहते हैं, बच्चा इस सवाल का जवाब इनमें से किसी के पास नहीं है। इनफैक्ट किसी के पास भी ये जवाब नहीं है कि बच्चे के गाली देने से पेड़ क्यों मुरझा जाता है और उसे दर्द होता है कि नहीं होता। इतना तो हमको भी पता है कि पेड़ में भी जान है, बस हमें ये नहीं पता कि इन जैसे जानवरों से जान क्यों नहीं निकलती। जहाँ पे वो तीनों चाय की टपरी वाले को देखते हैं और कहते हैं, अब बोलना क्या चाहते हैं अंकल? हम बस ये कहना चाहते हैं कि तुम लोग कब से यहाँ खड़े होकर के गप्पे हाँक रहे हो। तुम लोगों ने कहा यहाँ एक दूसरे से कि तुम्हें चाय की पत्ती चाहिए तो ये चाहिए, क्यों ना तुम चाय खरीद के खा पी लो। वो क्या है ना, हमें भी थोड़ी पैसे मिल जाएंगे। ओहो अंकल, हम आपसे खरीद के पी तो लेंगे, लेकिन हमारे दोस्त जो घर पे मौजूद है उसको भी तो चाय पीनी है, इसलिए तो हम आपसे चाय की पत्ती मांग रहे हैं, दूध मांग रहे हैं, सब कुछ तो खरीद रहे हैं। इनफैक्ट आप जो हमसे हम आपसे 10-10 रुपए की चाय का प्याला लेते हैं। आप सोचिए, एक दूध का पैकेट आ जाता है 20-25 रुपए का, उससे ज़्यादा का बड़ा पैकेट लेने जाएंगे तो 30-35 का आ जाएगा। तो 30 रुपए तो ऐसे ही हो गए। हम 3 लोग तो 3 कप चाय ही पीते, तो आपका तो पैसा कम हो जाता, अब तो ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद फिर 10 का चाय की पत्ती और भी कुछ लेना था। हाँ, चीनी लेना था, हाफ के जी चीनी। चीनी अभी 42 रुपये ना 50 रुपये किलो चल रहा है। हाँ, अभी उसको ख़रीदने जाऊँगी, अब मतलब ख़रीदने जा रहा हूँ तो हाफ के जी तो लेना होगा, और हाफ के जी नहीं भी लिया तो 250 तो लेना होगा, 250 भी नहीं लिया तो 150 तो लेना होगा। एक प्याला चाय के लिए, चुस्कियों के साथ पीने के लिए, पूरे सुकून के साथ यहाँ पे खड़े होकर तो हम पी सकते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा। हमें ना थोड़ा सुकून चाहिए। और ना साथ में एक बिस्किट का पैकेट भी दे दीजिएगा, वो कुड़कुड़वा वाला, वो ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो आप बताइए कितना हुआ आपके? 100 रुपये हो गए। 100 रुपये हो गए ना? तब अभी आप हमसे 3 कप चाय का प्याला आप पिला देते तो आपको 100 रुपये नहीं मिलते ना, 30 रुपये ही तो मिलते। वो सही है भैया जी, आप बहुत अच्छे हैं। आपने तो हमारा दिन ही बना दिया। दिन तो हमेशा हम सबका बना देते हैं, लेकिन ये बच्चा बेचारा परेशान हो गया। वो बच्चा कंटिन्यू चारों को घूरता है और वो आखिर में उस आंटी की तरफ देखता है। आंटी कहती है, देखो ये सवाल ना अपने टीचर से जाके पूछना। फिर वो तीनों यही कहते हैं और कहते हैं, देखो ये सब्जेक्ट जो है ना साइंस का, खास करके पेड़ पौधे वाला साइंस का, वो हमारे सिलेबस के बाहर है, हमने पढ़ा ही नहीं। तो आपने क्या लेकर पढ़ाई की है जिसमें ये नहीं पढ़ना पड़ता? हमने हमने तो हमने तो 12 किया, उसके बाद इंजीनियरिंग में घुस गए। उसके बाद सब अपने अपने बारे में, अपने अपने करियर के बारे में बताते हैं। तो वो सब बताने के बाद बोलते हैं, फिर वो चाय की टपरी वाले के पास देखते हैं तो वो कहता है, बेटा हमारे माँ बाप ने तो हमको पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि हमारे माँ बाप जब हम 10th स्टैंडर्ड में थे तभी हमारे माँ बाप चल बसे एक कार एक्सीडेंट में। उसके बाद से हमें अपने घर की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ी, तो जीवन में ये मौका दोबारा मिला ही नहीं कि पढ़ सकें। इसलिए हमारी ज़िंदगी तो ऐसी ही कट रही है, और यहाँ पे इतना पैसा तो वैसे ही मिल जाता है, तो काहे का इतना परेशान होना है। तो कितना पैसा छापते हैं अंकल जी? तो बोलते हैं, काफ़ी नहीं, लेकिन इतना तो छाप ही लेते हैं कि अपने लिए वो 2 माले का बिल्डिंग बना चुके हैं,
और भी कुछ बनाना हो तो बना लेंगे। थैंक यू।